मेजर प्रॉब्लम कहीं पर आई होगी वो आप इस वीडियो से क्लियर कर पाएंगे। ट्राइबल रिपब्लिक्स कंक्वर्ड बाय द समुद्रगुप्त, जिन भी इलाके ट्राइबल इलाकों के जो सरदार थे उनको हराकर समुद्रगुप्त ने कैसे शासन बनाया था ये सब लिखा था। उसका जो बेटा घटोत्कच है उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। सो ऐसा माना जाता है कि गुप्त पीरियड की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा या चंद्रगुप्त फर्स्ट से हुई थी। कुमार मत्यास का काम था कि भैया बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त करना, अपॉइंट करना। 2 ऑफ दिस टेम्पल है, एक देवगढ़ झांसी में है, दूसरा जो है भीतरगांव कानपुर में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये नगड़ा स्टाइल होता है जिस तरीके से डिजाइन बनाया होता है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है हम सभी लोगों के, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी हमारे इस प्यारे से टाइटन बैच के साथ, क्योंकि हम अपना बहुत सारे लेक्चर्स को अभी तक कवर कर चुके हैं। कंटेंट हमारा तैयार हो चुका है बैचेस में भी, और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं और जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी बहुत चीजें अच्छे से दोबारा तैयार हो रही होंगी, क्योंकि अभी वो समय है जब आपने शायद 1-2 बार प्रिपरेशन कर ली होगी, बट फिर भी अगर आपको दोबारा और मेजर प्रॉब्लम कहीं पर आई होगी वो आप इस वीडियो से क्लियर कर पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 रहने वाला है। एज ऑफ गुप्तास हम पढ़ने वाले हैं, तो सोर्सेज की बात हम पढ़ेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को कैसे करेंगे, तो आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि इसे हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सोर्सेज की बात करें तो फाइयान एक व्यक्ति था जो चाइना से आया था, चाइनीज पिलग्रिम था। पिलग्रिम मतलब वो होता है जो भगवान की यात्रा पर निकलता है, उसे पिलग्रिम कहते हैं। तो वो यात्री जो हिंदुस्तान आया, रिलीजियस मिशन पे आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड जब यहाँ के शासक हुआ करते थे, रूलर हुआ करते थे, उस समय ये यहाँ पे आया था। जब ये भारत में रहा तो ये मथुरा गया, कन्नौज गया, कपिलवस्तु गया, कुशीनगर गया, वैशाली गया, पाटलिपुत्र गया, काशी गया, राजगृह गया। बहुत सारी जगह इसने बिहार और यूपी में जो है जगह घूमी थी। इसके हिसाब से जब ये रहा तो मगध जो शासक था, मगध जो इलाका था वॉज प्रॉस्परस कंट्री विद लार्ज साउंड। मगध बड़े बड़े शहरों वाला इलाका था जो कि बहुत पैसे वाला इलाका था। पाटलिपुत्र उस समय नया नया शहर बन रहा था विद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, में कई दान वाले संस्थान थे, हॉस्पिटल थे, मंदिर थे, ये सब थे। पीपल ऑब्जर्विंग द बुद्धिस्ट रूल ऑफ कंडक्ट, लोग बुद्धिस्ट रूल कंडक्ट को फॉलो करते थे। वैष्णविज्म, विष्णु भगवान को मानने वाले लोग, शिव भगवान को मानने वाले लोग, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग, ये मेजर रिलीजन देखने के गए थे। हिंदू भगवान, हिंदू गॉड्स की जो मूर्तियां हैं वो कॉइन्स पर, पेंटिंग्स पर और कई सारे स्कल्पचर, पत्थर की मूर्ति इनकी बनाई हुई थी। ऑफेंसेस वर प्राइमरली पनिश्ड बाय फाइन्स ओनली, उस समय फाइन्स लगते थे, पनिशमेंट मिलती थी, फाइन देखिए छुटकारा होता था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें जो कि आज प्रयाग प्रशस्ति पे है, तो उसको बनाया था हरिसेन ने, जो कि थे कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के दरबार में। इन्होंने जो कुछ लिखा ऑब्वियसली उसके दरबार में था, उसकी प्रशंसा में रखा था, उसके प्रेज में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई सारे राजा जो समुद्रगुप्त के बाद के हुए, एंड द ट्राइबल रिपब्लिक्स कंक्वर्ड बाय द समुद्रगुप्त, जिन भी इलाके ट्राइबल इलाकों के जो सरदार थे उनको हराकर समुद्रगुप्त ने कैसे शासन बनाया था ये सब लिखा था। ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है दैट आल्सो इंडिकेट द नेमिंग ऑफ डिफरेंट किंग्स एंड पीपल, बहुत सारे अलग अलग राजाओं के नाम भी है जो कि हिंदुस्तान में रहते थे फर्स्ट हाफ ऑफ 4th सेंचुरी एडी से पहले के राजाओं के कई सारों के नाम यहां पर हैं। गुप्त पीरियड की शुरुआत, गुप्त रूलर की शुरुआत जो बात बताए, तो हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 2 रूलर यानी श्रीगुप्त एंड उसका बेटा घटोत्कच। उसका जो बेटा घटोत्कच है उनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। सो ऐसा माना जाता है कि गुप्त पीरियड की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा या चंद्रगुप्त फर्स्ट से हुई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें, पहला इंडिपेंडेंट किंग, किसी के कब्जे में ना आने वाला। ही गॉट द टाइटल ऑफ महाराज धीराज और द किंग ऑफ किंग्स अपने आप को बोला गया था। उन्होंने अपने एम्पायर को थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ जो है वो बढ़ाया था, यानी एक राजकुमारी थी लिच्छवी इलाके की, उसकी राजकुमारी का नाम था कुमार देवी, उसके साथ शादी की, तो एज अ डाउरी जो है वो इलाका इनको मिला था। इन्होंने कई सारे गोल्ड कॉइन्स अपने इस इवेंट के लिए निकाले थे। बात करें चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त की, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। ये मच इंफॉर्मेशन अबाउट हिम रिसीव फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से इनकी जानकारी मिली है जो हरिसेन ने बनाया था। ग्रेट कॉन्करर थे, अच्छे कलाकार थे, अच्छे वक्ता थे, बोलने वाले थे। इनका जो एम्पायर एक्सटेंड होता है ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट से रिवर यमुना तक, यानी यूपी के चंबल से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर हिमालय और नर्मदा तक कई इलाकों में जो है वो इनका रूल रहा है। उन्हें जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने एम्पायर को चंबल रिवर से लेकर आगे तक भी फैलाया था, जहां पर मथुरा में, ग्वालियर में कई राजाओं को इन्होंने, नागा किंग्स ऑफ मथुरा ग्वालियर के इलाकों के राजाओं को हरा के इन्होंने उस इलाके को अपने कब्जे में लिया था। जब ये डेक्कन वाली साइड निकले थे, डेक्कन पठार वाली साइड निकले थे, सो ही कवर मोर देन 300 माइल्स थ्रू डेंस फॉरेस्ट, जंगलों से पास होकर 3000 माइल्स डिस्टेंस को कवर किया था। बट जब ये साउथ इंडिया पहुंचे तो उन्होंने साउथ की इंडियन टेरिटरीज को अपने अंदर नहीं मिलाया था, बस उन राजाओं को कहते तक तुम्हें जीत कर दिया, मतलब एक तरीके से एहसान हो गया, वो सब इन्होंने किया था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब 4 काइंड ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। 4 रूलर के बारे में उस पिलर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है और समुद्रगुप्त का क्या रवैया था ये बताया था। 9 rulers of Aryavata were uprooted and their kingdom made a part of Samudragupta empire.
आर्यवर्त इलाके के 9 राजाओं को हराकर उनके इलाके को अपने इलाके में मिलाकर समुद्रगुप्त ने इलाका अपना बड़ा किया था। रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज। जो दूसरे भारी इलाके थे वो इससे डरते थे तो अपनी बेटियों की शादी से करा देते। इस तरीके से इलाका कब्जे में आया था। इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, जो आसपास के जो इलाके थे जैसे असम के, कोस्टल बंगाल, नेपाल के, दे पे ट्रिब्यूट एंड फॉलोड हिज रूल्स। वो उसका कहना मानते हो, बदले में पैसा, धन दौलत, चांदी, सिक्का ये देते थे। दक्षिण पथ के दक्षिण साउथ इंडिया के 12 राजाज ने जो है समुद्रगुप्त से सरेंडर किया था, बट उनको ये आजादी दी गई थी कि आप अपने इलाके में रूल कर सकते हो, बट भाई साहब वही अगेन किंगडम अपना रूल कर लो, बट जीते तो तुम मेरे उसके अंदर ही हो। हरीश सेन के अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त जो है परफॉर्म अश्वमेध सैक्रिफाइस या हॉर्स सैक्रिफाइस जो कहते हैं। अश्वमेध सैक्रिफाइस एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें घोड़े को छोड़ दिया, उसके लिए फिर लड़ाई होती है, तो वो होता है। समुद्रगुप्त वाज अ ग्रेट रूलर, म्यूजिशियन एंड पोएट थे। उन्होंने 8 टाइप के कॉइन्स जो गोल्ड के होते थे वो इशू किए थे। इनके कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोग पाए गए हैं। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। ही वर्शिप लॉर्ड विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ही वॉज टॉलरेट टुवर्ड अदर रिलीजन, अदर रिलीजन का भी पालन करते थे, उनकी इज्जत करते थे, ऐसा नहीं कि अपने धर्म को ही चलाते थे। इनके बच्चे अगले चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इन्होंने जो है ही एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ साका किंगडम थे, मालवा गुजरात के साक डायनेस्टी है उसकी डायनेस्टी को अपने अंदर मिलाया था। इन्होंने इसी के बाद जो इनको टाइटल मिला था सकरी और कॉन्करर ऑफ साका, साका छोड़ाने वाला, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। अनेक्सेशन ऑफ सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा, ये सब इलाके जो इन्होंने अपने अंदर मिला लिए थे, जिससे कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का सी के साथ बन गया था, फिर एशिया से कई और जगह से ट्रेड कर सकते थे। ही मैरिड टू द कुबेर नागा ऑफ नागा फैमिली की राजकुमारी से इनकी शादी हुई थी। नागास बहुत ताकतवर रूलर माने जाते थे, बट अलायंस हेल्प गुप्ता रूलर्स टू एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर, इन एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर। नागा रूलर के साथ मिलकर उन्होंने अपने एम्पायर को और बहुत मजबूती से बढ़ा लिया था। प्रभावती की शादी जो है, प्रभावती जो है देयर डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की बेटी थी, जिनकी शादी रुद्र सेन सेकंड से हुई थी, जिसकी वजह से इनको जो है डेक्कन में इनका प्रभाव और बढ़ गया था। भाई जमाई ऑब्वियसली अपने ससुर की जरूर मानेगा। फाइयन इसी के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। भाई फाइयन डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड का मेंशन नहीं किया है, बट ही गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज किंगडम के बारे में जानकारी बहुत सारी दी है। इन्होंने भी कई सारे गोल्ड कॉइन्स जारी किए हैं। ही रिप्रेजेंट स्लेइंग अ लॉयन, लॉयन को मारते हुए सम कॉइन्स पे कहीं पर जो है सिंह विक्रमा के रूप में दिखाया है। समुद्रगुप्त को भी ऐसे ही दिखाया गया था। चंद्रगुप्त गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य का इनको टाइटल मिला था। His court to have 9 gems इनके दरबार में थे, इंक्लूडिंग कालिदास इनके दरबार में, अमर सिन्हा एंड 12 मिहिर इनके दरबार में थे, 9 रत्न इनके दरबार में जो पाए गए हैं। इनके बाद जो इनका बेटा आया वो आया था कुमारगुप्त, इनका जो आगे की पीढ़ी है, जो कि कुमारगुप्त को देखिए हुणास ट्राइब ऑफ सैडल थी। जब ये जो कुमारगुप्त था उस समय एक जनजाति थी हुआ करती हूण, हूण जनजाति ने पहली बार कुमारगुप्त के टाइम पर ही अटैक किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हूण कब आए थे। नेक्स्ट अटैक जो हुआ था हूण्स का वो स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था, बट स्कंदगुप्त ने इनको हरा दिया था, कुमारगुप्त के साथ में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, चलिए गुप्त पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। तो गुप्त पीरियड सॉ द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गुप्त पीरियड के टाइम पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जो जनता द्वारा चुने हुए राजा होते हैं। यानी कि अब यहां पे क्या हो रहा था, अनलाइक द मौर्यन एम्पायर द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। डिसेंट्रलाइज्ड होता है मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह इससे फैली हुई पावर, सबके पास पावर होती है, एक जगह से बैठ के कुछ नहीं चल रहा है, ये होता है। सो इट मींस दैट फ्यूडेटरी मतलब जो लोकल किंग और स्मॉलर चीफ थे वो भी कुछ इलाकों को रूल कर रहे थे, केवल गुप्त रूलर्स ही नहीं चला रहे थे। मॉडर्न किंगडम में उल्टा था, इनके जो सरदार होते थे, इलाके के रूलर होते थे, इनको राजा महाराजा मिलते थे, और गुप्त रूलर्स को कौन से टाइटल मिलते थे? महाराज धीराज, महाराज धीराज, महाराज धीराज, किंग ऑफ किंग्स। इन किंगों का किंग गुप्त रूलर्स होते थे। द इंपीरियल गुप्त रूलर अडॉप्टेड बड़े बड़े टाइटल, पॉम्पस मतलब बहुत बड़े बड़े टाइटल, परमेश्वर, महाराज धीराज, परम भट्टरक्का, ये सब टाइटल जो है इनको अपने आप को लेते थे। मोनार्की जो है प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, यही चलता था। भगवान का जो कुछ दिया हुआ है, किंग जो कह रहा है वो भगवान की वजह से है, भगवान नहीं मानो उसको, ये सब चलता था। गुप्त किंग्स वर कंपेयर टू द डिफरेंट भगवान, यम से, वरुण से, इंद्र से, कुबेर से कंपेयर किया गया है। दे वर कंपेयर टू विष्णु एज रिगार्ड देयर फंक्शन ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल। कई गुप्त रूलर ने अपने आप को विष्णु से कंपेयर किया है कि जैसे विष्णु भगवान बचाते हैं वैसे हम भी बचाते हैं। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी माना गया था, कई गुप्त सिक्कों पर लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी देवी की फोटो पाई गई है। गुप्त किंग्स एंजॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ पावर व्हिच कवर्ड द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, सब तरह की पावर एंजॉय करते थे। देवर द कमांडर इन चीफ होते थे, सारी सेनाओं के मेन हेड किंग होते थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त पर्सनली इन्होंने आर्मी को लीड किया था। द किंग्स अपॉइंटेड ऑल द गवर्नर्स एंड इंपोर्टेंट मिलिट्री को अपॉइंट करते थे, बट इनके फिर मेन मुखिया यही होते थे। गवर्नर्स एंड देयर ऑफिसर हैड टू वर्क अंडर द कंट्रोल गाइडेंस ऑफ द किंग। लाइक सेंट्रल सेक्रेटरी होता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, दे ऑल्सो वर्कड अंडर द गुप्त रूलर्स बट अंडर सुपरविजन ऑफ किंग। सो किंग वाज द सोर्स ऑफ ऑल ऑनर्स, टाइटल जो भी सम्मान देना राजा देगा,
अगेन ऑल लैंड इन द कंट्री वाज द प्रॉपर्टी ऑफ किंग। जो भी संपत्ति है, जमीन है, घर है, मकान है, राजा का है। राजा जब चाहे उसको अपने कब्जे में ले सकता है। राजा का काम डैम बनाना, लोगों को पनाह देना, फॉरेनर को या उसको रोकने की व्यवस्था करना, टैक्स में छूट देना, जस्टिस देना, सब इसी का है। अगर कोई प्रॉपर्टी बिना किसी के नाम की अपने बच्चे, जैसे मान लो कि कोई बंदा है वो मर गया बिना प्रॉपर्टी का नाम किया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी उसके बच्चों की राजा की हो जाएगी। सो गुप्त रूलर के अपने अपने मंत्री परिषद होते थे। कालिदास जो रिनाउंड पोएट थे वो मंत्री परिषद में थे। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंस, राजकुमार, बड़े बड़े अधिकारी और फ्यूडिटरी लोकल किंग्स होते थे। हाई ऑफिसर वर द कुमारत्या एंड संधि विग्रह जो है इनके ऑफिसर होते थे। कुमार मत्यास फॉर्म द चीफ कैडर फॉर द रिक्रूटिंग हाई फंक्शनरीज। कुमार मत्यास का काम था कि भैया बड़े बड़े अधिकारी को नियुक्त करना, अपॉइंट करना। ऑफिस ऑफ द संधि विग्रह मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर होता था, जो कि समुद्रगुप्त तो हरिसेन के टाइम पे ही नजर आए थे, जब हरिसेन ने इसलिए इनका मेंशनिंग की है। मेन ड्यूटी ऑफ संधि विग्रह की थी कि भाई फ्यूडिटरीज लोकल राजाओं के साथ सेटलमेंट करना। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कैवलरी, घोड़े वाली सेना की जो है उस पर कई सारी सील मारी थी घोड़े पे कि भाई ताकि कल को पता रहे कोई घोड़ा दूसरे का आ गया तो हमें अपने घोड़े, हाथी, जानवर का पता रहे। सिविल ऑफिसर्स के भी होते जैसे अमात्य, कुमार अमात्य एक्सेट्रा, दे परफॉर्म मिलिट्री फंक्शन करते थे और इनको हाई मिलिट्री ऑफिसर्स की रैंक पे भी पहुंचाया जाता था। लैंड ट्रांजेक्शन के साथ भी थे जो लोग जमीन का काम देखते थे, जो लैंड का रिकॉर्ड, सेल्स, जमीन का अदर रिकॉर्ड देखते थे। रेवेन्यूज माइट हैव बीन कलेक्टेड मोस्टली इन काइंड, कैश के रूप में नहीं, किसी और तरह में, गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, जानवर ले लिए, इस तरीके से किया जाता था। द ऑफिसर कनेक्टेड विद द कलेक्शन ऑफ टोल्स, जो है कॉमोडिटी पे, सामानों पे बेचने पर जो टोल लेता था उसे शॉल्के कहते थे। शॉल्के मतलब शुल्क लगाने वाला। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिशन की बात करें तो गुप्त रूलर ने बहुत सारा सिस्टमेटिक स्टेट पे और लोकल लेवल पे एडमिशन बना रखा था। जैसे कि बात करें, कोर ऑफ द एम्पायर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गुप्त रूलर के हाथों में रहता था। उसे उन्होंने डिवाइड करा था भुक्तीज एंड ईच ऑफ विच प्लेस अंडर द चार्ज ऑन उपारिक। सबसे नीचे भुक्ति, उसके नीचे उसके ऊपर उपारिक था। उपारिक जो होता था वो कौन होता था? वॉज ए गवर्नर, जिसे किंग अपॉइंट करता। किंग के नीचे उपारिक, उपारिक के नीचे भुक्ति, भुक्ति फिर नीचे वेश्याज, विशेष जो होते थे दैट अंडर चार्ज ऑफ द विश्वपति के अंडर ये होते थे। विश्वास को स्मॉलर यूनिट में रखते थे। हाउएवर प्रेजेंट मेनली इन द टेरिटरी डायरेक्टली गवर्न बाय द गुप्त किंग्स के थ्रू ही वो गवर्न किए जाते थे। एल्सवेयर देयर एग्जिस्टेड डिफरेंट फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी थी, देश, मंडल, भोग एटसेट्रा, स्पेशली इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी, नापाई का, पैसों का नापने का और उनका। विलेज एडमिशन की बात करें, वॉज मैनेज बाय द विलेज का आदमी होता था, एक हेड होता था। गुप्त इंस्क्रिप्शन रेफर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लीडिंग लोकल एलिमेंट्स इन द एडमिशन ऑफ द विलेज और स्मॉल टाउन कॉल्ड विथीज। विथीज होता था गांव का हेड, गांव का हेड। नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी अफेक्टेड विदाउट देयर कंसर्न, उनके बिना गांव में कुछ भी जमीन का लेन देन नहीं होता था। जो विलेज थे मॉडर्न टाइम में दे वर मैनेज फ्रॉम अबाउट, एक ही राजा रूल करता था, बट गुप्त रूलर टाइम में ऐसा नहीं था। टाउन एडमिशन की बात करें तो बहुत सारे टाउन्स होते जिन्हें जनपद कहते थे, जिनकी अपनी अपनी पहचान और सिक्के होते थे। दे वर एडमिशन बाय द कमिटी ऑफ 5 लोग उनको रूल करते थे। सम टाउन्स वर बीइंग एडमिशन बाय द सम काइंड ऑफ परिषद होते थे, काउंसिल होती थी। द टाउन्स इन द गुप्त एम्पायर वाज यूजुअली प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के अंडर होता था जिसे कहते थे पुरापाला, पुरापाला कहते थे या पुरपाला कहते थे। लीडिंग लोकल मैन वर आल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन्स में ये लोग काम करते थे। सच पीपल बिलोंग टू द गिल्ड्स ऑफ आर्टिसन, वो एसोसिएशन, गिल्ड मतलब होता है एसोसिएशन, आर्टिसन कारीगरों की एसोसिएशन, फार्मर की एसोसिएशन, वर्कर की एसोसिएशन, ये सब होते थे, ये सब मिल रही थी। गुप्त पीरियड टाइम में बहुत लोगों को फायदा हुआ था। वैशाली जो बिहार में है वो इंपॉर्टेंट टाउन था जहां पर देयर वाज सेपरेट गिल्ड्स ऑफ आर्टिसन एंड मर्चेंट्स की देखने को आपको मिलेगी। फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं। मॉडर्न स्टेट इज क्रेडिटेड विद द कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बहुत बड़ा एम्पायर था जो सेंट्रली चल रहा था, सबको अपनी अपनी पावर थी, बट अंडर द किंग्स ही सब लोग रूल करते थे। गुप्त पीरियड शोज द प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी कैसे डिवोल्यूशन हुई वो आपको पता चलती है। द फंक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स हो गया, माइंस का कलेक्शन हो गया, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, टुगेदर विद दोज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर व्हिच वर अर्लियर परफॉर्म बाय द स्टेट ऑफिसर करते थे। नाउ धीरे धीरे वो डिलीट होने लगा, फर्स्ट टू द प्रिस्टली क्लास एंड लेटर टू द वॉरियर क्लास के पास वो धीरे धीरे जाने लगा, अब उनकी क्षत्रियों की चलने लगी। गोल्डन एज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसको गुप्त पीरियड को ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इवॉल्व हुआ था। Along with the revival of Hinduism, पावर दोबारा से जनरी द पावर ऑफ क्रिएटिविटी वाज अनलीज्ड इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में भी बहुत देखने को मिला। लिटरेचर ग्रो हुआ, आर्ट्स ग्रो हुआ, आर्किटेक्चर ग्रो हुआ, साइंस ग्रो हुई, ये हुआ। ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स ये सब सब्जेक्ट देखने को मिले थे। बहुत सारे सेंटर से लर्निंग के शहर में पाटलिपुत्र था, वल्लभी था, अयोध्या था, नासिक था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन टीचर्स वर लर्न ब्राह्मण्स, टीचर जो पढ़े लिखे होते हैं क्या कहते थे? ब्राह्मण कहते थे, जिनको आचार्य भी कहते थे, उपाध्याय भी कहते थे। एंड समटाइम्स दे वर गिवन द टाइटल ऑफ भट्ट, भट्ट भी टाइटल उनको मिला है। दिस टीचर वाज सपोर्टेड बाय द ग्रांट ऑफ, इनको गांव में ग्रांट मिलती, ग्रांट मतलब पैसा, गिफ्ट मिलता था, जिसको हम कहते थे अग्रहर्ष। कौन देता था? गुप्त रूलर देते थे। एंड चैरिटी कुछ लोग दान के रूप में लोग भी दे देते थे। इनके जो चेले होते थे उन्हें शिष्य कहा जाता था।
दे हैड टू लर्न 14 सेक्शन ऑफ साइंस, चतुर्दश विद्या इनको पढ़नी पड़ती थी, 14 लेसन इनको पढ़ने पड़ते थे, कंप्रोमाइजिंग द 4 वेदास, 6 वेदांगास, पुरांगाट, मीमांसा, न्याय, धर्म, बिसाइड्स व्याकरण, ये सब इनको पढ़ना पड़ता था। सतशास्त्री एंड संहिता ये सब इनको पढ़ना पड़ता था। गुप्त पीरियड टाइम पे जैन और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक अलग तरीके से चल रहा था। बुद्धिस्ट जो मोनार्ची थी वो स्टूडेंट को लेती थी केवल 10 साल के लिए, वहां से लर्निंग उनकी केवल ओरल मेथड में होती थी। लेटर दे शिफ्टेड टू द लिटरेरी, पढ़ने वाली किताब में 10 साल के बाद जाते थे। मोनास्ट्री में लाइब्रेरीज भी होती थी, इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपीड की जाती थी, रखे जाती थी ताकि बच्चे पढ़ सके। स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्री लाइक चाइना से, साउथ ईस्ट से यहाँ आते थे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में पढ़ने के लिए। मोनास्ट्री जनरली ग्रांट से चलती थी, यहाँ पर स्टूडेंट अलग अलग जगह से आते थे। फाइयान भी ऐसे ही आया था। हायर एजुकेशन का सिस्टम भी यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें तक्षशिला है और नालंदा 2 महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी रही है। तक्षशिला पहली कुछ ऐसे सेंटर में से जिसमें वर्ल्ड में हायर एजुकेशन के लोग आए थे। दिस यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बिफोर द गुप्त पीरियड, से पहले से भी ये यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी बात करें, एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही नामचीन है, बिहार में स्टैब्लिश है। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नालंदा के बारे में जो इंस्क्रिप्शन पर दी हुई है, हियान टीसेंग ने भी, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, स्कॉलर था, उसने भी बताई है। एटलीस्ट 8 कॉलेजेस ऐसे थे जो अलग अलग यहाँ पर पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द हियान टीसेंग, द होल यूनिवर्सिटी वाज एनक्लोज्ड बाय अ ब्रिक वॉल पे बनी थी। देयर वर 3 ग्रेट लाइब्रेरीज भी थी, रत्नासागर, रत्नानिधि एंड रत्न रंजक ये थी। देयर वर मोर देन 10,000 स्टूडेंट टीचर यहाँ पर हुआ करते थे, जो कि कोरिया से, मंगोलिया से, जापान, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका और यहाँ से अलग अलग जगह से आए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी उस समय थी। एडमिशन लेने से पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन होता था, एंट्रेंस एग्जाम, अगर जो पास होता ठीक, वरना बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ओनली द ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ पे आते थे। नालंदा कंटिन्यू टू बी अ बीकन ऑफ लाइट, 12th सेंचुरी तक एकदम लाइट का प्रकाश यहाँ पे एजुकेशन का एकदम स्तंभ रहा है। व्हेन वर डिस्ट्रॉयड बाय द मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था, जो कि मोहम्मद गोरी का एक चेला था, सेनापति था। टुडे द ओनली रिमेन्स ऑफ, इसके बची कुछ चीजों को ही आप देख पाएंगे। साइंस की बात करें तो ग्रेट कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेटलर्जी में मिला है। वारामीर एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बताया कि कैसे मून जो अर्थ के आसपास रोटेट करता है और अर्थ कैसे सन के आसपास रोटेट करती है। बृहद संहिता जो वारामीर की, उसमें एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, नेचुरल साइंस, नेचुरल हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, इन किताबों को बताया गया। ब्रह्मगुप्त एक अच्छे मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। चरक एंड श्रुत आप देखेंगे, आयुर्वेदा, चरक संहिता होती है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। मेटलर्जिकल जो होती है, मेटल की स्टडी होती है, वो भी इस टाइम पे बहुत चली थी। ये किस बात से पता चलता है कि जिस बात से महरौली में आयरन पिलर है, क्या गजब बनाया है कि आज तक जंग नहीं लगा है। ब्रॉन्ज इमेज बुद्धा की कई सारी प्रोड्यूस की गई, तो आप समझ सकते हैं मेटलर्जिकल वो सीख चुके थे। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ अजंता प्रूव दैट आर्ट ऑफ मेकिंग कलर्स भी उन लोगों को बहुत अच्छे से आती थी। आर्यभट्ट की बात करें, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन थे, गुप्त पीरियड के टाइम पे फ्लरिश हुए थे। इनकी 2 किताबें आर्यभट्टिनम एंड सूर्य सिद्धांत है। इनकी मेन अचीवमेंट क्या है? ही सेड दैट, उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है सन के आसपास घूमती है, और ये कई बात इन्होंने जो है कई समय बाद जो है कई लोगों ने भी खोज के बताई थी। ही डिस्कवर्ड द रूल ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इन्होंने बताया था। इन्होंने एक्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई की कैलकुलेट करके बताई थी। इसकी ट्रिग्नोमेट्री का भी इनको क्रेडिट जाता है, जो खोज के बताया। इनके वर्क में सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया कि एक्जैक्ट कॉजेस क्या है सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के। आर्यभट्ट वाज एक्वाइंटेड विद द डेसिमल सिस्टम एंड यूज ऑफ जीरो भी इनका ही खोजा हुआ है। कल्चर की बात करें, वेल ऑर्गेनाइज स्टेट था, बहुत अच्छा कल्चर था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत फ्लरिश हुआ था। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जिसकी वजह से आई, जब लोग कमाते थे, अच्छे से खाते पीते थे। आइडियल कंडीशन थी यहाँ पर गुप्त पीरियड में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर हुआ, क्योंकि यहाँ पर सबको प्रमोशन मिलता था, सबको कोऑपरेशन मिलता था। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड बहुत सारे टेम्पल्स बने थे, बहुत सारी डिटेल थी। अनलाइक द अदर पीरियड की पहले पीरियड की वजह से, व्हेन वुड और अदर पेरिशेबल मेटल वाज यूज्ड फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, द टेम्पल्स इन गुप्ता पीरियड वर बिल्ड अप सॉलिड मटेरियल्स, मतलब कि पहले लकड़ी के बनते थे, अब ईंट पत्थर के बने लगे। दीज टेम्पल्स वर बिल्ड इन द आर्किटेक्चर स्टाइल, नागड़ा स्टाइल में बने हुए थे, नगाड़ा में। 2 ऑफ दीज टेम्पल है, एक देवगढ़ झांसी में है, दूसरा जो है भीतरगांव कानपुर में बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये नागड़ा स्टाइल होता है, जिस तरीके से डिजाइन बनाया होता है। विष्णु टेम्पल देवगढ़ में बना है। विष्णु टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड द 10 अवतार टेम्पल भी कहा जाता है। एक मूवी भी है इसके ऊपर, आप कमेंट में बता सकते हैं। इट इज अबाउट 125 किलोमीटर दूर है झांसी से। इट वाज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टेम्पल है, जो के ऊपर शिखर और टावर जो आपने देखा होगा, ये जो जिस तरीके से बना होता है। इंस्पाइट ऑफ इस डिलेपिटेड कंडीशन, खराब कंडीशन में है, पर इसकी आज भी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 मीटर हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, 4 इसमें सीढ़ियां हैं, अलग अलग रास्ते से जाती हैं, चारों दिशाओं की तरफ जाती हैं। इसका भारी जो सीन है, उस पर रामायण बनी हुई है, भारी दीवार पे रामायण बना रखी है। एंट्रेंस एंड पिलर्स आर एडोर्न्ड विद द काउंटलेस पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है। 10 अवतार टेम्पल को लोकली सागर मठ के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है टेम्पल ऑन द टैंक। ये सब इसके आखिरी बातें हैं। लिटरेचर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिटरेचर संस्कृत का देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर संस्कृत को इट रिप्लेस्ड पहले प्राकृत, ये रिप्लेस्ड प्राकृत, इट रिप्लेस्ड प्राकृतिक भाषा को रिप्लेस किया, बट ऑल्सो इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर में भी संस्कृत जो है वो यूज करने वाली भाषा बन गई। गुप्त ने संस्कृत को ऑफिशियल भाषा बना दिया था अपनी एडमिशन परवेश की, और उसे डॉक्यूमेंटेशन भाषा के रूप में भी यूज किया जाता था।
गुप्त पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क। यहाँ पे पुराण लिखे गए, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, नरसिम्हा पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये सारे पुराण यही लिखे गए। द टेक्स्ट रेफर टू द स्टोरी रिलेटेड टू द डिफरेंट, अलग अलग भगवान, और कैसे बताया गया कि कैसे हम उनको खुश कर सकते हैं, व्रत रख के, कैसे करके, फास्ट रखे। सम स्मृति और लॉ बुक्स और स्मृति एक ही बात है, ये गुप्त पीरियड में बने हैं। गुप्त एज में कालिदास, शूद्रक, भास, हरिसेन, दांडेन, सुबंधु, भारवी ये कलाकार रहे हैं, ये पोएट्स, राइट्स, ऑथर रहे हैं। मोस्ट शाइनिंग लाइट ऑफ जो ऑब्वियसली कालिदास थे, जो कि बहुत ही अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। कालिदास की बात करें तो ग्रेटेस्ट पोएट है आज तक के। विंसेंट स्मिथ ने इनको गुप्त एज का जो है आप देखेंगे बहुत हैज राइटफुली कंपेयर्ड द गुप्त एज विद द एलिजाबेथ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। सो विंसेंट स्मिथ को जो कंपेयर किया गया है, विंसेंट स्मिथ जो है राइटली कंपेयर्ड द गुप्त एज को किसके साथ कंपेयर किया है, एलिजाबेथ पीरियड के साथ। वहां पे भी वो बड़े बड़े कलाकार थे, यहाँ पे भी कालिदास जैसे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया हैज द लेसर लाइट आउटशाइन्ड बाय द ब्रिलियंसी ऑफ कालिदास एज इन इंग्लैंड एंड द स्मॉल ऑथर्स आर ओवरशैडोड बाय द शेक्सपियर। जैसे कालिदास वैसे शेक्सपियर, ये कंपैरिजन किया गया उनके, उसमें भी बाकी लोगों को नहीं दिखता। कालिदास महान है। कालिदास के 4 महत्वपूर्ण काम देखेंगे, ऋतु संहार, रघुवंशम, मेघदूत एंड कुमार संभव, ये बनाए हैं। मेघदूत जो है उनका आउटस्टैंडिंग लिटरेरी एक वर्क रहा है। इनके 3 ड्रामेटिक वर्क रहे, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके रहे हैं। इनके ड्रामेटिक वर्क में अभिज्ञान शाकुंतलम ने लव स्टोरी दिखाई है किंग दुष्यंत और शकुंतला की, जिनका बेटा भरत थे, जो बाद में रूलर बने थे। नोटेबल फीचर कालिदास का वर्क ये है कि इनके जो करेक्टर होते थे वो हाई कास्ट स्पीक के होते थे, जो संस्कृत बोलते थे, बाकी लोअर कास्ट के जो लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। 2 भाषा का यूज करते थे, संस्कृत एंड प्राकृत। लोअर कास्ट के लोग प्राकृत बोलते थे एंड हाई कास्ट के लोग संस्कृत बोलते थे। दिस शोज दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, का भी महिलाओं का स्टेटस गिरता हुआ दिखाया गया है। ऑल द वर्क ऑफ कालिदास, स्पेशली ड्रामेटिक वर्क, कई सारी लैंग्वेजेस में वर्ल्ड में जो ट्रांसलेट की गई है। ऑल्दो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कालिदास वर्क इज, वो ज्यादातर प्यार, प्रकृति और ब्यूटी, सुंदरता पे ध्यान देते हैं, बट इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलीजन पे भी उन्होंने जो किताबें लिखी हैं। तो मैंने आपको सारा कंटेंट जो है पूरा आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 21 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर खत्म करके दिया है। सो थैंक यू सो मच। जैसे हम मैराथन करते हैं उसी तरीके से मैं आपकी मैराथन टाइप ही करा रहा हूं, बस अलग अलग हो रही है, रफ्तार वैसी है। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आएगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट।